जय हिंद, वंदे मातरम। आज एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में आप जानेंगे जिनके बारे में शायद आज तक आप नहीं जानते रहे होंगे। इस देश के स्वतंत्रता संघर्ष में न सिर्फ पुरुष क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया था, बल्कि देश की हजारों बेटियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, कुर्बानियां दी थी, बलिदान दिए थे, अपने सुख वैभव का त्याग किया था। यह देश स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से ही स्वतंत्र हुआ है और हर स्वतंत्रता सेनानी को राष्ट्रीय सम्मान मिलना ही चाहिए। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसे ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम जिनके बारे में लोग जानते तक नहीं हैं, राष्ट्रीय पहचान की हम क्या बात करें। हम प्रशासन से निवेदन करते आए हैं, करते रहेंगे और हर प्रयास करेंगे कि हर स्वतंत्रता सेनानी को उसका सम्मान अवश्य मिले। मैं बात कर रहा हूं सुहासिनी गांगुली जी का, जिनका जन्म खुलना में हुआ। पैतृक घर ढाका जिला विक्रमपुर के बाघिया गांव में था। इनके पिता का नाम अविनाश चंद्र गांगुली और माता सरला सुंदरी देवी जी थी। 1924 में ढाका ईडन हाई स्कूल से मैट्रिक पास करके ईडन कॉलेज से सुहासिनी जी स्नातक बनी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1924 में स्नातक करने वाली बच्ची किस ओहदे तक जा सकती थी। परंतु लग्जरी लाइफ जीने को तवज्जो ना देते हुए मातृभूमि के लिए काम आना, मातृभूमि के लिए काम करना और बलिदान देना सुहासिनी जैसे लोगों ने चुना था। इसीलिए हमेशा आदरणीय पात्र हैं। हम सबको इनका सम्मान करना ही चाहिए। प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि इन जैसे ज्ञात अज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पता लगाएं और उन्हें राष्ट्रीय सम्मान जरूर दें। नहीं तो इन जैसे जितने भी आदरणीय स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनमें से बहुतों के बारे में कोई भी प्रशासन, ना किसी कोई राज्य प्रशासन, ना ही केंद्र प्रशासन इनकी जयंती या इनकी पुण्यतिथि के बारे में दो शब्द कहता है। सिर्फ हमारे अकेले के कहने से कुछ नहीं होगा, पूरे देश में ये प्रचार प्रसार और जागरूकता फैलनी ही चाहिए। एक तैराकी स्कूल में वह कल्याणी दास और कमला दास गुप्ता के संपर्क में आई और क्रांतिकारी दल का साथ देने के लिए प्रशिक्षण लेने लगी। और 1929 में विप्लवी दल के नेता रसिकलाल दास से परिचय होने के बाद तो पूरी तरह से दल में सक्रिय हो गई। हेमंत तरफदार ने भी उन्हें इस ओर प्रोत्साहित किया था। और 1930 के चटगांव शास्त्र कांड के बाद बहुत सारे क्रांतिकारी ब्रिटिश पुलिस की धरपकड़ से बचने के लिए चंद्रनगर चले गए थे। सुहासिनी गांगुली इन क्रांतिकारियों को सुरक्षा देने के लिए कलकत्ता से तत्काल चंद्रनगर पहुंची। इसके पहले वह कलकत्ता में गूंगे बहरे बच्चों के एक स्कूल में कार्य कर रही थी। चंद्रनगर पहुंचकर उन्होंने वहीं के एक स्कूल में अध्यापन कार्य ले लिया। शाम से सुबह तक वह क्रांतिकारियों की सहायक उनकी प्रिय सुहासिनी दीदी हुआ करती थी। दिन भर एक सामान्य अध्यापिका के रूप में काम करती थी और घर में शशिधर आचार्य की छद्म पत्नी अर्थात नकली पत्नी बनकर रहती थी, ताकि किसी को यह संदेह ना हो और ब्रिटिश अधिकारियों को, पुलिस को और अगल बगल के पड़ोसियों को भी यह एक सामान्य गृहस्थी का घर लगे और इसकी आड़ में वो क्रांतिकारियों को आसानी से सुरक्षा प्रदान कर सकें। गणेश घोष, लोकनाथ बल, जीवन घोषाल, हेमंत तरफदार आदि क्रांतिकारी इनके यहाँ शरण पाते थे और अंग्रेज पुलिस की नज़रों से अपने आप को बचाते थे। इतना सब करने पर भी अधिकारियों को संदेह हो गया। उस घर पर 24 घंटा निगाह रखा जाने लगा। फिर 1 सितंबर 1930 को उस मकान पर घेरा डाल दिया गया। आमने सामने की मुठभेड़ में क्रांतिकारी जीवन घोषाल गोली से मारे गए। अनंत सिंह पहले ही पुलिस को आत्मसमर्पण कर चुके थे। शेष साथी और सुहासिनी गांगुली अपने तथाकथित पति श्री शशिधर आचार्य के साथ गिरफ्तार हो गई। इन्हें हिजली जेल भेज दिया गया, जहां इंदुमती सिंह जी भी वहीं थी। 8 साल की लंबी अवधि के बाद वे 1938 में रिहा की गई। छूटने के बाद उनका साहस कम नहीं हुआ, उनका धैर्य नहीं टूटा और 1945 में वे पुनः स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के बाद, जेल जाने के बाद पुनः 1945 में वे छूटी। 42 के आंदोलन में उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया था और अंततः वह 1945 में फिर से छूटी। हेमंत तरफदार तब धनबाद के एक आश्रम में सन्यासी वेश में रह रहे थे। रिहाई के बाद सुहासिनी गांगुली भी उसी आश्रम में पहुंच गई और आश्रम की ममतामयी सुहासिनी दीदी बनकर रहने लगी। बाकी का अपना जीवन उन्होंने इसी आश्रम में बिताया। भारतवर्ष की आज़ादी उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था, जिसे पूरा करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन त्याग दिया।
उनके इस त्यागमय जीवन और साहसिक कार्य को सम्मान देने के लिए कोलकाता की एक सड़क का नाम सुहासिनी गांगुली जी के नाम पर है। रचना बोला यामिनी ने अपनी पुस्तक स्वतंत्रता संग्राम की क्रांतिकारी महिलाओं में उनके जीवन चरित्र का वर्णन किया है। मैं सुहासिनी दीदी को बहुत बहुत नमन करता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सुहासिनी दीदी जैसी बहनें सबको दें, मुझे भी दें। परंतु प्रशासन कहाँ है? सिर्फ कोलकाता की एक सड़क का नाम किसी क्रांतिकारी के नाम, स्वतंत्रता सेनानी के नाम कर देना, जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया हो देश को आज़ादी दिलाने में, क्या महज इतना कर देना पर्याप्त है? कब उनकी जयंती आती है, कब उनकी पुण्यतिथि आती है, पुस्तकों में उनके बारे में कितनी जानकारी, आप नेट पे भी खोजेंगे तो इनके बारे में बस उतनी ही जानकारी मिलेगी जितनी मैं बता रहा हूँ। और विस्तृत जानकारी हमें खोजने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, चूँकि अब देश विभाजित हो चुका है। तो अब बाहर जाके इन सब चीज़ों को पता लगाना भी एक सामान्य जीवन जीते हुए संभव नहीं हो पाता। परंतु हमारे जैसे लोगों के लिए कठिन है। प्रशासन के लिए तो यह कार्य दुष्कर नहीं है, वे यह कर सकते हैं, परंतु उनमें इच्छा शक्ति जागे तब करेंगे। इच्छा शक्ति कब जगेगी, ये हमें और आपको जगाना होगा, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों के किए गए कार्यों को भूलना बहुत बड़ा पाप है। उन्हें याद करते रहना चाहिए, क्योंकि आज हम जिस मिट्टी पर स्वच्छंद जीवन जी रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, जहां हमारी इच्छा कर रही है वहां अपना घर बसा रहे हैं, कोई भी अपने काबिलियत के अनुसार काम कर रहे हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान ये संभव नहीं था। जीवन नारकीय बना दिया था उन्होंने हमारा। और आज इन सभी बलिदानों के बावजूद हम यदि स्वतंत्रता सेनानियों को साल में 2 दिन ना याद कर सकें, मैं तो ये कहता हूँ कि इन्हें वर्ष भर अपने दिल में बसा के रखना चाहिए। परंतु यदि इतना भी संभव नहीं होता तो कम से कम जयंती और पुण्यतिथि के दिन इन सभी को नमन तो किया जाए। परंतु यहाँ स्थिति ऐसी है कि सबका नाम तक लोग नहीं जानते। खैर, मैं यही उम्मीद करूँगा कि ये दुर्भाग्य जल्द से जल्द सौभाग्य में बदले और स्वतंत्रता सेनानियों को उनका सम्मान मिले। वे हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में बसें। सुहासिनी दीदी, आपको ढेर सारा नमस्कार। मैं प्रणाम करता हूं आपके बलिदान को और आपसे आशीर्वाद मांगता हूं कि हम जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं मंजिल तक अवश्य पहुंचें। जय हिंद, वंदे मातरम।